बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मखसूस नशस्तों की समाअत मुलतवी हो चुकी है, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे फैसल वाडा के कल वाले बयान के ऊपर। कल वाला बयान और आज उस्मा बुखारी साहिबा का उस पर जवाब बड़ा ही दिलचस्प है, इंतहाई दिलचस्प जवाब है। और इस वक्त जो सियासी मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, कुछ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दूसरी तरफ आज 9 मई के हवाले से फवाद चौधरी और अली रज़ा मुलजिम हैं जो जिना हाउस केस है उसके अंदर उन दोनों केसेस की समाअत हुई। जस्टिस हाशिम काकड़ ने बड़े अहम तरीन रिमार्क्स और बड़े अहम तरीन सवालात उठाए हैं 9 मई के हवाले से केसेस के ऊपर। 9 मई के हवाले से केसेस के ऊपर जो अली रज़ा का मुकदमा था उसमें लगी भी दहशतगर्दी की दफ़ात पर जस्टिस हाशिम काकड़ बरहम दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि 9 मई पर कहाँ से दहशतगर्दी की दफ़ात आयद हो सकती है। जबकि उसके बाद फवाद चौधरी के केस के अंदर जस्टिस हाशिम काकड़ ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी इंतहाई अहम है। अब चूँकि ये मुकदमात एक दूसरे से जुड़े हैं तो एक मुकदमे का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो दूसरे मुकदमे पर ज़रूर असरअंदाज होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो फवाद चौधरी का मुकदमा था उसके अंदर फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि 4 महीने की जो डेडलाइन दे रखी है उस 4 महीने की डेडलाइन के अंदर बहुत मामलात ख़राब हो रहे हैं, अजाब बना हुआ है, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आपके इस अजाब को हम ख़त्म कर देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की रिट को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उस रिट को मुस्तरद किए जाने पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि अदालतें शाही फरमान जारी नहीं कर सकती, अदालतों को फैसले देते हुए वजूहात को मद्देनज़र रखना होता है और वजूहात को फैसले के अंदर दर्ज भी करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अदालत अपनी मर्जी से कोई शाही फरमान जारी कर दे और उसकी वजूहात ना बताए। फिर हुआ कुछ यूँ कि फवाद चौधरी साहब की तमाम तर दरख्वास्तों को यकजा करके वापस लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दिया गया और जस्टिस हाशिम काकड़ ने डायरेक्शन दी लाहौर हाई कोर्ट को कि इसको दोबारा सुने, देखें। एक ही मुकदमे के ऊपर 500 FIRs दर्ज नहीं की जा सकती, 500 मुकदमात नहीं बनाए जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट इस मुकदमे को दोबारा सुने और उसके ऊपर स्पीकिंग ऑर्डर्स जो है वो अपने जारी करे, जिस पर मज़ीद अब ये मामला 9 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं वो वापस हाई कोर्ट्स में जाना शुरू हो गए। और आपको अब समझ आ रही होगी कि इन तमाम मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट आने से क्यों रोका जा रहा है। अगर ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो यहाँ पर 9 मई के तमाम मुकदमात को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जजेस जैसे हाशिम काकड़ जैसे जजेस जब बैठे हैं वो जो सवाल उठाते हैं, प्रोसिक्यूशन की गलतियाँ सामने आती हैं, केस के अंदर मौजूद सुकम सामने आते हैं, जुर्म साबित नहीं हो सकता, सबूत नहीं होते, तो लोगों को ज़मानतें भी यहाँ से मिल रही हैं सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के मुकदमात में। और अब मुकदमात वापस हाई कोर्ट को भिजवाए जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही जितनी गलतियाँ हैं, जितने शाही फरमान जारी किए गए हैं ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, उनके ऊपर भी अब सीरियस नौयत के सवालात उठ रहे हैं। अब ये बड़ा अहम मामला है। जो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने जो शाही फरमान के हवाले से बात की है ना, इसी किस्म के शाही फरमान पहले भी इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें भी जारी किए जा चुके हैं। इमरान खान साहब के केसेस में आपने देखा सबसे पहले तोशाखाना फौजदारी केस हुमायूं दिलावर साहब ने जारी किया, उड़ गया, शाही फरमान था, कोई सबूत नहीं थे, कोई किसी किस्म के जो गवाह नहीं थे, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद तोशाखाना में सज़ा सुनाई गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद जो सज़ा सुनाई गई वो इद्दत केस में सुनाई गई, शाही फरमान जो है सुनाया गया, वो भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद सबसे आम तरीन केस साइफ़र का, उसमें भी शाही फरमान सुनाया गया ज़बरदस्ती अपने प्यादों के ज़रिए, वो भी उड़ गया। और उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ी अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस जो है, अब उसको बेस बनाकर भी शाही फरमान सुनाया गया है और शाही फरमान जो है वो अब अंडर द चैलेंज है और हाई कोर्ट से वो भी उड़ने के कभी इम्कानात हैं आने वाले चंद दिनों में। आने वाले चंद दिनों की बात अगली वीडियो में करेंगे, कुछ अहम तरीन मालूमात इसमें भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। मज़ीद अब आ जाते हैं वापस केसेस के हवाले से कि इस वक्त जो केसेस के हवाले से चल रहे, एक और बड़ी अहम तरीन अपडेट है वो भी आपको दे दूँ। अफजल मजोका साहब ने आज ऑर्डर जारी किए कि इमरान खान को 8 जून को अदालत में पेश किया जाए। ये पहले भी ऑर्डर्स जारी कर चुके हैं कि या तो इमरान खान साहब को अदालत लाया जाए या उनको वीडियो लिंक के ऊपर पेश किया जाए। ना आज तक इमरान खान को अदालती अहकामात के बावजूद अदालत में पेश किया गया, ना वीडियो लिंक के ऊपर पेशी करवाई गई, सिवाय एक केस जो नैब तरमीम का केस था चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दौर में। उस वक़्त इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे,
लेकिन उसके अलावा आज तक जब से उनको जेल में बंद किया गया है, किसी वीडियो लिंक पर उनकी पेशी नहीं करवाई गई, किसी मुकदमे में उनको अदालत पेश नहीं किया गया। ये बड़ा हैरान कुन है। और जब भी उनको कहा जाता है कि आप अदालत में पेश करें, सिक्योरिटी मसाइल शुरू हो जाते हैं, रोड क्लियरेंस का मामला शुरू हो जाता है। और जब ये कहा जाता है कि आप वीडियो लिंक के ऊपर पेश करें, तो फिर अदालत का इंटरनेट ही काम करना छोड़ देता है। अडयाला जेल का इंटरनेट ही जो है वो काम नहीं करता और इमरान खान साहब को कभी पेश नहीं किया जाता। और इसके ऊपर कभी अदालत ने कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन या हुक्मनामा जारी नहीं किया कि भाई अदालती ऑर्डर को क्यों वायलेट किया गया। अदालतें खामोश हो जाती हैं शायद उसी शाही फरमान के आगे। अब जनाब आज गैर मामूली तौर पर जो 3 जजेस के ट्रांसफ़र का केस था वो भी लगा हुआ था, उस पर भी समाअत जो है वो मुलतवी हुई है। और फिर मखसूस नशस्तों का मामला था, उस पर भी अब समाअत मुलतवी हो गई है। दूसरा अहम तरीन केस जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर था वो था नूर मुकद्दम केस। और नूर मुकद्दम केस के अंदर भी आज कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, वो भी जो है आज सुना गया और उसमें दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने। और उसके बाद जो वकील है माली, उसका वकील भी मौजूद था, उन्होंने भी दलाइल दिए। और अब जो नूर मुकद्दम है उनके वालिद के वकील शाह खावर हैं, उन्होंने भी अपने दलाइल जो हैं वो देना शुरू कर दिए थे। समाअत तक 1 बजे तक ये वक्फ़ा था, क्योंकि 1 बजे से पहले मखसूस नशस्तों के अंदर बेंच के अंदर जस्टिस हाशिम काकड़ थे। बताना ये ज़रूरी था कि उन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में जाना था, इसलिए उन्होंने समाअत 1 बजे तक मुलतवी कर दी। और अब इसके ऊपर दोबारा समाअत इस वक्त जारी है। और ये कुछ अब बात कर लेते हैं फैसल वाडा और उन बयानात के ऊपर। फैसल वाडा साहब ने कल जो है ना, कुछ लोगों ने ये दावा किया था कि मियाँ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब कुछ दराड़ शायद बनती हुई महसूस हो रही है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कुछ ताकतवर लोग जो हैं वो मियाँ साहब और मरीम नवाज़ से इस बात पर खासे नाराज़ हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में खामोश रहने का जो मुजरिमाना किरदार अदा किया है। फैसल वाडा साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुजरिमाना खामोशी थी। अब उस मुजरिमाना खामोशी को क्या रंग दिया गया ये तो बाद में पता चलेगा, कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बात के ऊपर फैसल वाडा ने मरीम नवाज़ के ऊपर भी तनकीद की और मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर भी तनकीद की। अब उस तनकीद का जवाब भी आज उस्मा बुखारी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया। उन्होंने कहा कि ये सस्ता शाहरुख खान बना फिरता है, यानी फैसल वाडा सस्ता शाहरुख खान बना फिरता है, ये जहनी मरीज़ है और ये जो जिस किस्म की बातें कर रहा है उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। अब आपको पता है कि जब फैसल वाडा किसी के ख़िलाफ़ तनकीद करते हैं तो किन के कहने पर करते हैं। 3 इडियट का डायलॉग है ना कि साहब बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं, उसी तरह का कोई सिलसिला हमें यहाँ भी नज़र आया। फैसल वाडा साहब ने काफ़ी तनकीद की और उस तनकीद का जवाब देने से नून लीग गुरेज कर रही है। और उस्मा बुखारी साहिबा ने सिर्फ इतना कहा कि उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, ये एक जहनी मरीज़ है और सस्ता शाहरुख खान बना फिरता है। लेकिन यहाँ पर ये एक बात तो वाज़ेह होती है कि नून लीग और फैसल वाडा के दरमियान ये जो लड़ाई है, ये जो मैच शुरू हुआ है, इसका जल्दी शायद इख्तिताम ना हो और ये बहुत सारे सियासी मामलात को आगे जाकर इस तरह से क्लियर करेगा जिसकी बातें काफ़ी दिनों से हो रही हैं और ये अब इम्कानात जो है वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। सो मेरा ये मशवरा है कि ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स और इस लड़ाई को मज़ा लेकर देखें। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद मज़ा आने वाला है। एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर दूँ, बहुत मोहब्बत से प्यार से आप सब लोग हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब भी आप कहते हैं कि कोई हम आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं तो ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकता। हम इंफॉर्मेशन की बेस पर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हमारा काम इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, उस पर राय, उस पर फैसला ये आपका इख्तियार है। ट्रक की बत्ती वो होती है जो मुख्तलिफ सियासी लीडरान आपको लगा कर रखते हैं, आज ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, इंशाल्लाह हम ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम वो कर रहे हैं, और वो फिर करते नहीं हैं। ख़ुद इक़्तिदार सीटों और ओहदों पर बैठकर मज़े उड़ाते हैं और आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखते हैं। सवाल उनसे करें, हो सकता है आपके लीडरान भी आपसे सच बोलना शुरू कर दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।